सुदीप नागरकर यूं तो बहुत फेमस लेखक हैं, लेकिन इस बार उनकी ये नॉवेल शी स्वाइप्ड राइट इनटू माय हार्ट पढ़ने का मौका मिला। और अगर मैं इस पुस्तक का ऑनेस्ट रिव्यू करूं तो हो सकता है कि कहानी के लेखक मुझे कहीं ब्लॉक ही ना कर दें, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अ, लेकिन किताब पूरी तरह से मुझे लगा कि एकदम व्यावसायिक दृष्टिकोण से लिखी गई है। ऐसा लगता है कि जैसे लेखक पर नॉवेल लिखने का दबाव है, बस इसलिए लिख दिया गया है। इस नॉवेल की कहानी कहीं से भी आपको वास्तविक जैसा फील नहीं कराती है। तुसिता, गीत, विवान, शिवानी ये सब नकली बनावटी किरदार जैसे प्रतीत होते हैं एकदम। गर्ल्स हॉस्टल में जैसे विवान लड़का आ रहा है जा रहा है, लेखक द्वारा एक बनावटी परमिशन दे दिया गया है। लड़की के हॉस्टल में लड़का आ रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरा नॉवेल का प्लॉट कॉलेज और हॉस्टल में ही सेट है। लेकिन चारों के माँ बाप, जिनमें से किसी का कोई डाइवोर्स हुआ हुआ है, तो किसी का माँ बाप से झगड़ा चल रहा है, किसी के माँ बाप बचपन में लड़ाई होता था उनका असर पड़ा हुआ है। एक बनावटी एक्सक्यूज के बाद भी अगर इन चारों के कुल खानदान में नाना दादा काका मामा, मैं तो यही कहूंगा, कोई भी अगर जिंदा है तो पूरे नॉवेल में कभी वो झांकने के लिए नहीं आए कि उनका बेटा बेटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। शिवानी को बाइक से धकेल दिया गया, लेकिन कोई पुलिस एफआईआर नहीं होती है। कोई कोर्ट कचहरी, कुछ भी नहीं हुआ। उसके कुल खानदान में कोई विरोध भी नहीं किया, इवन कि देखने तक भी नहीं आए। इलाज भी हॉस्टल में पूरी तरह से चल रहा है। उपन्यास को जिंदा रखने के लिए बीच बीच में सेक्स का तड़का लगाते रहना है। यह तो एक पुराना तरीका है जो ये इंग्लिश नॉवेल पढ़ने वाले लगभग सभी जान रहे होंगे, जो कंटेम्प्रोरी जो भी लिखा हुआ है पहले से ही। बीच में एक चैप्टर है थैंक्स फॉर कमिंग में, पहले ही लेखक को बता देना चाहता हूं कि मस्टरबेशन करने के बाद वो थोड़ा ही देर गाढ़ा जैसा रहता है। 3-4 घंटे के बाद तो वो बोतल में एकदम हवा से रिएक्ट करके वो पानी जैसा बन जाता है। तो फिर बोतल में इतना गाढ़ा माल कहां से आया जिसे फेस वॉश किया गया। लेस्बियन सेक्स को भी इसमें लगता है कि जबरदस्ती ठूसा गया है। नॉवेल को नॉवेल बनाने के लिए लव स्टोरी को च्युइंगम की तरह चबा चबा कर लंबा करने का एक फालतू प्रयास लेखक के द्वारा किया गया है। मुझे तो एकदम यही लगा। मैसेज, ईमेल, डायरी की कटिंग्स, ये सब आदि को घुसाया गया है नॉवेल में जबरदस्ती। अगर इनको आप स्किप करके भी पढ़ते हैं तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा बात, कैंटीन, दारू पीने का, पार्टी करने का आदि का पैसा कहां से आता है। इन चारों के माँ बाप अमीर हैं या गरीब, ये भी इनका भी कोई अता पता नहीं है पूरे नॉवेल में। और कुल मिलाकर एकदम बेकार, बनावटी, नकली कहानी जैसी प्रतीत होती है। और मैं तो आखिरी चैप्टर जो ईटीसी वाला चैप्टर है उसको तो मैंने छोड़ ही दिया, क्योंकि उसके बाद आगे की पढ़ाई मुझे इतनी बोरिंग लगने लगी कि मुझे लगा कि मैं स्वयं का ही अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूं, इसलिए मैंने तो आगे पढ़ा ही नहीं। खैर, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। हम्म, आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें, इफ यू हैव टाइम। थैंक यू।